साधक राम जी को पाना चाहते हैं, रोम रोम से राम जपना चाहते हैं, नित्य निरंतर 24 घंटे इसी राम रस में उन्मत्त रहना चाहते हैं। तो आखिर राम जी को पाने की, भगवत प्राप्ति की अनिवार्य शर्तें क्या है? कैसे भगवान मिलते हैं? किसका राम राम जपना सफल होता है? और कैसे प्रयास करने पर नित्य निरंतर इस राम खुमारी में आप और मैं लीन रह सकते हैं? इन्हीं सब प्रश्नों के समाधान के लिए आइए परम पूज्य संत श्री रामकृष्ण परमहंस देव की अमृतवाणी से भगवत प्राप्ति की अनिवार्य शर्त को श्रवण करते हैं, जिसे पूर्ति कर हम आप राममय होने के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि भगवत प्राप्ति की अनिवार्य शर्तें हैं। माया पास से मुक्त होने के लिए हमें किस उपाय का अवलंबन करना है? माया पास से छुटकारा पाने के लिए जो व्याकुल होता है, स्वयं भगवान उसे उपाय बतला देते हैं। इसलिए व्याकुलता की आवश्यकता है। जब रामकृष्ण परमहंस देव से भी ईश्वर साक्षात्कार के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रश्न किया गया, तो वे एक ही बात कहते हैं, क्या तुम उनके लिए व्याकुल होकर रो सकते हो? लोग बाल बच्चे, औरत, रुपए पैसे के लिए लूटा लूटा भर आंसू बहाते हैं, पर क्या कोई भगवान के लिए रोता है? बच्चा जब तक चूसने में भूला रहता है, तब तक माँ रसोई और अन्य काम में लगी रहती है। जब बच्चे को चूसने अच्छी ना लगे, उसे फेंक कर वह माँ के लिए चिल्लाकर रोता है, तब माँ झट चूल्हे से हांडी उतार दौड़ कर आकर बच्चे को गोद उठा लेती है। इसी प्रकार जिसे तीव्र व्याकुलता हो, उसे शीघ्र भगवान के दर्शन होते हैं। इस कलयुग में यदि कोई ईश्वर 3 दिन भी ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुल होकर रोए, तो ईश्वर की कृपा से वह सिद्ध हो सकता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, चंदा मामा जैसे सब बच्चों का मामा है, इसी तरह भगवान सबके हैं। उन्हें पुकारने का सबको अधिकार। जो उन्हें पुकारता है, उसको उसके दर्शन होते हैं, वह धन्य हो जाता है। यदि तुम उन्हें पुकारो तो तुम्हें दर्शन हो सकते हैं। सच कहता हूँ, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जो ईश्वर को चाहता है, जो उन्हें पाता है, वह सत्य है या नहीं स्वयं परख कर देखो। अधिक नहीं, सिर्फ 3 दिन ठीक व्याकुल होकर पुकार लो। जगत जननी के पास अचल भक्ति, दृढ़ विश्वास के लिए प्रार्थना करो। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जानते हो साधक का बल क्या है? अरे साधक ईश्वर की संतान है, बच्चों की तरह रोना ही उनका बल है। माँ जिस प्रकार बच्चे को रोते मचलते देख उसका हट पूरा करती है, भगवान भी साधक को व्याकुल देख रोते उसकी प्रार्थना पूरी कर देते हैं। एक बार जब किसी व्यक्ति ने रामकृष्ण से पूछा कि मेरी उम्र 55 वर्ष है, मैं 14 साल से ईश्वर की खोज में लगा हूँ। मैंने गुरु के उपदेशों का पालन किया, तीर्थों में स्नान किया, साधु संतों के दर्शन किए, पर कुछ लाभ ना हुआ। जैसे ही रामकृष्ण परमहंस ने सुना, वे बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, जो ईश्वर के लिए व्याकुल होता है, वह अवश्य उनके दर्शन पाता है। मेरी बात पर विश्वास रखो, धीरज रखो, व्याकुल होकर पुकार कर देख लो। बच्चे ने माँ से कहा, अम्मा अब मुझे भूख लगे तो नींद से जगा देना। माँ बोली, बेटा भूख ही तुम्हें जगा देगी। इसी प्रकार जब तुम्हें ईश्वर को पाने की भूख लग जाएगी, तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जिस प्रकार बच्चे पैसे खिलौने के लिए माँ से जिद करते हुए मचलते हैं, कभी रोते हैं, कभी मारते हैं, इसी प्रकार जो साधक ईश्वर को अपना मानकर, अपना जानकर उनके दर्शन पाने के लिए सरल बालक की तरह व्याकुल अंतःकरण से रुदन करने लगता है, ईश्वर उसके दर्शन दिए बिना रह नहीं सकते। श्री रामकृष्ण कहते हैं, यात्रा अभिनय में शुरू कर लोग मृदंग, करताल आदि बजाते हे कृष्ण आओ कहते गाते फिरते हैं। तब सज धज कर बैठे कृष्ण नहीं आते, वे तो गपसप में लगे रहते हैं। पर जब शोर शांत हो जाता है और नारद ऋषि आकर वीणा बजाते हैं, प्रेम सहित कोमल स्वर में गाकर उन्हें पुकारते हैं, तो फिर कृष्ण आए बिना नहीं रहते। जब नारद कहते हैं, हे गोविंद, हे जीवन, हे मेरे प्राण, तब कृष्ण ठहर नहीं पाते, तत्क्षण मंत्र पर मुग्ध होकर मंच पर आ जाते हैं। इसी तरह जब साधक प्रभु दर्शन को हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहकर चिल्लाता है, जोरों से पुकारता है, तब वे नहीं आते।
जब प्रभु का आगमन होता है तब साधक का भाव गदगद हो चुप हो जाता है। वह जोर से नहीं पुकारता, किंतु भीतर ही भीतर उसी का प्रेम मगन हृदय प्रभु का स्मरण करता है। तब प्रभु आए बिना नहीं रहते। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि दूसरों को नहीं, जिसे पुकार रहे हो उसे चित्त में बिठा कर देखो, व्याकुल होकर रोकर पुकार कर देखो, वो एक पल ना लगाएगा आने में। आवश्यक शर्त केवल है हृदय व्याकुल हो। जैसे जल ना मिलने पर जीव चड़फड़ाता है, तड़फता है, उसी प्रकार प्रभु को न पाने पर जब साधक का हृदय व्याकुल होकर तड़फड़ाने लगता है, घबराने लगता है, प्राण विलग होने लगते हैं, उसी क्षण प्रभु दर्शन देते हैं। इसलिए व्याकुल हृदय से पुकारना ही ईश्वर प्राप्ति की शर्त है। हम आप प्रयास करें प्रभु के प्रेम में व्याकुल होने का। हम प्रभु को बार बार गदगद वाणी से पुकारने का प्रयास करें। निश्चित जाने रोकर उन्हें पाया जा सकता है। उनकी याद में, उनके प्रेम में, उन्हें पाने के लिए व्याकुल होकर रोना आरंभ करें। निश्चित श्री रामकृष्ण परमहंस के कहे अनुसार भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए रटिए, जपिए, पुकारिए, क्योंकि पुकारते पुकारते प्रेम जागृत होगा और प्रेम से व्याकुलता आएगी, और व्याकुल हो पुकारते रहने से एक दिन अवश्य श्री राम जी की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रारंभ आज अभी इसी वक्त नाम पुकारने से कीजिए। जय श्री हरि।